तो हुआ यूं था कि बारात आई और स्टेज प्रोग्राम चालू हुआ। तो मैंने देखा कि जीजाजी, जो जिम ट्रेनर भी हैं, मुझे एकटक नजर से देख रहे हैं। मैं भी उनके सामने फूलों की थाली लेकर सामने खड़ी थी। फिर मैंने भी हिम्मत करके जीजाजी से नजरें मिलाना चालू किया। मैं समझ गई कि जीजू काफी समय से भरे हुए हैं। लेकिन मैं उस दिन तो जीजू से नहीं मिल पाई और दीदी को जीजाजी अपने घर ले गए। बारात भी चली गई। उसके कुछ दिन बाद दीदी के भाई की शादी थी। तो दीदी और जीजू घर आए। मैं भी उनके घर आ गई। दीदी ने आते ही बोला, लो आ गई आपकी लाडली साली साहिबा पिंकी। बहुत याद करते हैं तुम्हें जीजाजी। मैंने भी हल्की सी मुस्कान दे दी। मैंने और जीजू ने एक दूसरे की नजरों को देखा और मैंने अपनी नजर झुका ली। मेरे पूरे शरीर में हलचल हो गई और गला सूख गया। मैंने सोच लिया कि आज मुझे अपनी प्यास इनके नल से ही बुझानी है। फिर शाम को मेहमान और आने लगे शादी में। और उसी दिन महिला संगीत भी था। तो जीजाजी, भैया और भैया के दोस्त दारू पीने बैठ गए छत के ऊपर वाले कमरे में। फिर भैया लोग दारू पी के डांस करने नीचे आ गए। मुझे अकेले देखते ही जीजा खिलखिला उठे और मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपनी गोद में बैठा लिए और सीधे किस करने लगे। हम दोनों एक दूसरे को 10 मिनट तक किस करते रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूबी है। मेरे लिए भी एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो, इससे मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है। मैं भी मदहोश हो गई उनके सर को पकड़ के। 10-15 मिनट तक जीजू ने चुमा एकदम गुलाबी बना दिया। उन्होंने मुझे भी सीधे बोतल से दारू की घूंट भरवा दी। मुझे भी नशा होने लगा और मजा आ रहा था। उसके बाद अगले दिन सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। मैं रात होने का वेट करने लगी। जैसे ही रात हुई, मैंने देखा भैया और जीजू एक ही रूम में सो रहे हैं। मुझे देख के जीजू रूम के बाहर आ गए और बोले, आज तुम्हारे भैया यहीं सोएंगे। मैं उदास सी हो गई। फिर जीजू बोले, मेरी गाड़ी के पास जाओ। गाड़ी घर से थोड़ा दूर खेत के पास खड़ी थी। वे बोले, उसमें बैठो, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे चाबी दे दी। मैं भी कार में चुपचाप आकर बैठ गई। गाड़ी बड़ी थी, 7 सीटर। 15 मिनट बाद जीजू भी आ गए और मुझे बीच वाली सीट पे आने के लिए बोला। मैं आ गई। बीच वाली सीट पे आते ही जीजू ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे बुरी तरह दबा दिया। मेरे मुंह से सिसकारियां निकालने लगी। फिर उन्होंने मुझे सीट पे उल्टा लेटाया। मैं उसी टाइम वॉशरूम लग गया। मैंने बोला, जीजू वॉशरूम आ रहा है। तो जीजू ने गाड़ी में बोतल ढूंढी, लेकिन नहीं मिली। फिर 5 मिनट किस करने के बाद जीजू ने मुझे सीट पे लेटा दिया और दोनों टांगों को खोल के एक ही एकदम से मेरी चीख निकल गई। लग रहा था कि मेरी आंखें बाहर आ जाएंगी। मैं छटपटाने लगी। कार के शीशे ब्लैक थे, इसलिए मेरी चीख गाड़ी के बाहर नहीं गई और मैं जीजू को बोलने लगी, प्लीज जीजू, एक बार बाहर निकालो। पर जीजू ने एक नहीं सुनी। हम दोनों पसीने में हो गए बुरी तरह से। मैं भी समझ गई कि अब जीजू नहीं मानेंगे। तो मैं भी बेसुध होके पड़ी रही और दर्द के साथ। फिर उठे। हम दोनों ने अपने अपने कपड़े ढूंढे और पहन के एक दूसरे को चुमा। जीजू ने मुझे घर जाने के लिए बोला। मैंने भी चारों तरफ देख के कार का गेट खोला और उतरकर अपने घर की ओर चली गई। मेरे से चला नहीं जा रहा था। मैं सीधे अपने घर गई और वॉशरूम में जाकर नहा के कपड़े बदले और सो गई। सुबह उठी तो उठा भी नहीं गया। दर्द से हालत खराब थी। पिंकी अपनी दीदी सोनिया के घर छुट्टियां बिताने आई थी। कॉलेज से फ्री होकर वो थोड़ा चेंज चाहती थी और यहाँ आने का सबसे बड़ा फायदा था जीजू रोहित से मिलना। रोहित एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे। चौड़ा सीना, सख्त बाजू,
और चेहरे पर वो कॉन्फिडेंट मुस्कान जो किसी का भी दिल हिला दे। दरवाजा खुलते ही पिंकी की नजरें अनजाने में उनके कंधों से नीचे सरक गईं। हल्की टी शर्ट से मसल्स साफ झलक रहे थे। अरे पिंकी, आ गई? दीदी ने बताया था। पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जीजू, और वैसे आपके मसल्स टीवी में दिखने वाले हीरो जैसे लग रहे हैं। रोहित ने हंसकर कहा, अरे ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें भी जिम ले जाऊंगा। पिंकी ने आंख दबाते हुए बोला, सच? फिर तो मैं अभी से फिटनेस के सपने देखने लगूंगी। अगली सुबह रोहित ने सच में उसे जिम ले जाने का प्लान बनाया। पिंकी ने टाइट ट्रैकसूट पहना, जिससे उसकी कमर की पतली लकीर और भी साफ नजर आ रही थी। रोहित ने एक पल को देखा, फिर निगाहें मोड़ ली। चलो, आज तुम्हें वार्म अप करवाता हूँ, उन्होंने कहा। पिंकी ट्रेडमिल पर चल रही थी और रोहित पास खड़े उसे बैलेंस करने के बहाने कमर के पीछे हल्के से हाथ रख देते। डंबल उठाते वक्त पिंकी का हाथ डगमगाया। रोहित तुरंत पीछे से पकड़कर उसके हाथों को सहारा देते हुए बोले, इस तरह? हाँ, बिल्कुल ऐसे। सांस अंदर, अब बाहर। पिंकी को महसूस हो रहा था कि उनकी सांस उसके गाल से टकरा रही है। वो हल्के से मुस्कुराई, जीजू, लगता है आपकी ट्रेनिंग खतरनाक है। दिल की धड़कन भी तेज कर देती है। रोहित बस मुस्कुरा दिए, लेकिन उनकी आंखों में कुछ पल के लिए अलग ही चमक थी। शाम को घर में दीदी किसी काम से बाहर गई हुई थी। पिंकी किचन में पानी लेने आई, तभी देखा रोहित वर्कआउट के बाद बिना टी शर्ट के खड़े हैं। पसीने की बूंदें उनके सीने और एब्स पर चमक रही थी। पिंकी ने मजाक में कहा, जीजू, ये तो फिल्मी हीरो वाला सीन है। रोहित हंसते हुए पास आए, तो हीरोइन भी चाहिए ना? पिंकी ने हंसते हंसते कहा, तो क्या मैं ऑडिशन दे दूं? इतना कहते ही रोहित ने उसके हाथ से ग्लास ले लिया और बहुत पास आकर बोला, ऑडिशन पास। अब सीन की प्रैक्टिस करेंगे। पिंकी का दिल तेज धड़क रहा था, उनकी आंखों में देखना मुश्किल हो रहा था। रोहित ने धीरे से उसके गाल को छुआ और पिंकी की सांसें रुक सी गईं। तभी बाहर से दीदी की गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई और दोनों अचानक पीछे हट गए। पिंकी कॉलेज की होनहार, थोड़ी शरारती और बात बात पर हंस देने वाली लड़की थी। छुट्टियों में वह अपनी दीदी के घर आई हुई थी। दरवाजा खोलते ही सामने खड़े थे उनके जीजू रोहित, जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे। चौड़ी छाती, सिक्स पैक और मुस्कुराने पर गाल में पड़ते डिंपल पिंकी की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। अरे पिंकी, दीदी ने बताया था तुम आने वाली हो। आओ, सामान मैं उठा देता हूँ। पिंकी ने नखरे से कहा, अरे जीजू, इतना भारी तो नहीं है। आप तो वैसे ही भारी भरकम हैं। दोनों हंस पड़े और उसी पल से उनके बीच एक अनकहा सा कनेक्शन बनने लगा। एक दिन रोहित जिम जाने लगे तो पिंकी ने छेड़ा, जीजू, आप जिम में कितना टाइम लगाते हो? कहीं मसल्स के साथ साथ दिल भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो? रोहित मुस्कुराए, दिल तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, पर चाहो तो तुम्हें भी जिम में ट्रेन कर सकता हूँ। पिंकी ने मजाक में हामी भर दी। अगले दिन रोहित उसे जिम ले गए। वहां उन्होंने पिंकी को सही तरीके से डंबल उठाना सिखाया और जब पिंकी का हाथ लड़खड़ाया तो रोहित ने पीछे से पकड़कर उसे बैलेंस कराया। उस पल पिंकी के दिल की धड़कन डंबल से ज्यादा भारी लगने लगी। दिन बीतते गए और पिंकी को अब जिम से ज्यादा जीजू के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। वह उनसे डाइट, फिटनेस और यहाँ तक कि उनकी पुरानी लव स्टोरीज भी पूछने लगी। एक शाम छत पर ठंडी हवा के बीच पिंकी ने कहा, जीजू, आपने दीदी से शादी क्यों की?
रोहित थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में सही समय पर आईं। और किसी इंसान की जिंदगी में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। पिंकी ने धीरे से कहा, और अगर कोई इंसान बाद में आए तो? रोहित ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुरा दिए। छुट्टियां खत्म होने वाली थी। पिंकी जाने से पहले जिम के कोने में खड़ी थी और रोहित वर्कआउट कर रहे थे। जीजू, मैं जा रही हूँ। शायद अगली छुट्टियों में फिर मिलूंगी। रोहित ने उसकी तरफ देखकर कहा, अपना ध्यान रखना, और हाँ, दिल का भी वर्कआउट रोज करना। पिंकी मुस्कुरा कर चली गई, लेकिन उसके मन में वो सब पल हमेशा के लिए कैद हो गए।